हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है भाजकता के नियम। तो आओ शुरू करते हैं भाजकता के नियम। टॉपिक का नाम है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। इन नियमों को पढ़ने से पहले हम सभी सबसे पहले बात करेंगे भाजकता की कि भाजकता क्या होता है। भाजकता का सीधा सीधा अभिप्राय है भाग देना। भाजकता का सीधा सीधा अभिप्राय मतलब हम कह सकते हैं कि भाजकता का मतलब होता है भाग देना। छोटी क्लासों में आप देख चुके हैं कि भाग किस प्रकार दिया जाता है। वहां अपन क्या करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक संख्या ले ली 348। अब इसको भाग करना है 2 से। भाजकता का मतलब दोबारा से बता देता हूं, भाजकता का मतलब होगा भाग देना। और छोटी कक्षाओं में से अपन ने एक उदाहरण ले लिया है 348 को 2 से भाग करेंगे। छोटी कक्षाओं में अपन क्या करते हैं, 348 ऐसे लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 3 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। शेष पर कितना बचा, 1। अगली संख्या उतार ली 4, कितने बन गए, 14। 14 को 2 से भाग दिया, कितनी बार भाग गया, 7 बार। और शेष पर कितना बचा, 0। अगली संख्या उतार ली जाती है 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 4 बार गया। और शेष पर कितना बचा, 0 बचा। और भागफल हमें कितना मिला, 174। इसमें अपन ने क्या किया, भाग की पूरी प्रक्रिया लागू की और अंत में हमें पता लगा कि 348 2 से पूरा भाग हो रहा है। इसे हम पूरा विभाजित बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि 348 2 से पूरा विभाजित हो रहा है। लेकिन इस काम को करने में हमें ज्यादा टाइम लग गया, इसीलिए हम कि बिना भाग दिए हमें कैसे पता लग जाए कि किसी संख्या का भाग उसमें पूरा जा रहा है या नहीं। इसीलिए इसी संदर्भ में हम भाजकता के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की भाजकता के नियम के बारे में। तो बात करते हैं 2 की भाजकता के नियम के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो कि है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अर्थात उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा और शेष फल हमेशा 0 बचेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, शब्द आया है इकाई का अंक। सबसे पहले इकाई के अंक के बारे में देख लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 245। हमने एक संख्या ली क्या, 245। तो दाहिनी ओर से 5 तो इसका इकाई का अंक कहलाएगा, 4 इसका दहाई का अंक कहलाएगा और 2 इसका सैकड़े का। इसी प्रकार 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आगे चलते जाएंगे। तो जो उदाहरण हमने 245 लिया है उसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इकाई के अंक के बारे में। अब 2 की भाजकता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक इन सभी अंकों में से कोई भी होता है तो पूरी संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी और हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण ले लेते हैं, एक कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे ये अपन ने एक संख्या ले ली, संख्या क्या है, जांच कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 24,56,872। अगर मैं पूरी प्रक्रिया से इसमें 2 का भाग दूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए हम इस नियम की बात करते हैं, 2 की भाजकता के नियम की। क्या कहता है ये कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो
या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। अब हम बात करते हैं इसके इकाई के अंक के। इकाई का अंक क्या है? 2 है। और हमारी परिभाषा के अनुसार भी इकाई का अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी और हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं, चूंकि संख्या का इकाई का अंक 2 है, अतः संख्या 2 से विभाजित है। अतः संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी और हमें पूरी लंबी भाग की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। संख्या है, इस संख्या में हमें जांच करनी है कि यह पूरी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो वही 2 की भाजकता का नियम हम इसमें लगाएंगे। नियम हमें पता ही है कि इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इस संख्या में हम देखते हैं कि इकाई का अंक हमें क्या मिला? 5 मिला है, जो कि इसके नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि नियम ये कहता है कि इकाई का अंक इन सभी अंकों में से कोई भी एक होना चाहिए। लेकिन संख्या का इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अतः यह पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। लिख सकते हैं, चूंकि इकाई का अंक 5 है, अतः संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये था 2 की भाजकता का नियम। अगली वीडियो में हम अगले भाजकता के नियम के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 की भाजकता का नियम आएगा, 4 की भाजकता का नियम आएगा, 5 की भाजकता का नियम आएगा। इसी प्रकार आगे भी आएंगे। आप सभी का धन्यवाद।